तशनगी। बेटा, अल्लाह से आंसुओं की जबान में गुफ्तगू करना सबसे अफजल है और उसको पसंद भी है। बस तुमको थोड़ी सी हिम्मत करना होगी, बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। जी दादू। वॉक पर चले। आज हम दूसरों की टेंशन में अपना रूटीन क्यों छोड़ दें? लेकिन दादू अभी मैं। चलो फौरन जल्दी करो, पहले वॉक पे जाएंगे फिर घर आकर चाय पियेंगे रोज की तरह। ठीक है। उठ जाओ। नताशा प्लीज चलकर कुछ खा लो। तुम कब तक ऐसे पड़ी रहोगी बेटा? मुझे भूख नहीं है अम्मी। देखो मेरे साथ बाजी के कमरे में चलो, वो तुम्हें ऐसे देखेंगी तो उन्हें कुछ एहसास होगा। अम्मी कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, क्यों मेरी जान खा रही हैं आप? नताशा बेटा, क्या हो गया तुम्हें? हिम्मत से काम लो ना। तुम तो बाहिम्मत हो और तुम्हें तो ताबा के साथ मुकाबला करना है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया खाला, मैं खाली हाथ रह गई। अल्लाह ना करे, किसने कहा कि तुम खाली हाथ हो? खाली हाथ तो वो रहेगी। अभी मैं जिंदा हूँ और फिक्र मत करो, उस बेवा के हवाले अपने इकलौते बेटे को हरगिज नहीं करूंगी मैं। लेकिन बाजी आप क्या करेंगी? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। चलो बेटा, चलकर खाना खाओ। चलो उठो, शाबाश, चलो उठो, चलो मेरी बच्ची। ठंडी हवा का तो मजा ही और है, और इस जगह पे दादू, बहुत गलत बात है, मुझे छोड़ के आप लोग आगे निकल आए। हमें क्या पता कि शबे फिराक में आप कब सोए और कब उठे। दादू, ये किसने कहा कि शबे फिराक में सिर्फ जागा जाता है? ख्याल है यार की चादर ओढ़ के बंदा सो भी तो सकता है। इश्क ने तो बड़ी बातें सिखा दी हैं आपको। शायर बना दिया है तुमने मेरे पोते को। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। अरे जाओ उसके पीछे। जाऊं क्या? हाँ जाओ दौड़ के। मुझसे आगे निकलने की कोशिश मत कर। तुम्हें छोड़कर अब कहाँ जाऊंगी? तुमसे दूर जाकर नतीजा देख लिया मैंने। तुम एक बार पुकार कर तो देखती। तुम्हें गर्दाब से निकालने के लिए मैं दौड़ा चला आता। बस यही तो नहीं किया मैंने, से गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने जिस दिन तुम्हें अपना समझा था ना, उस दिन तुम्हारे सारे दुख जान लिए थे। खैर, गुजरी हुई बातें दोहरा के अपने आज को खराब नहीं करना चाहिए। अभी मेरे तुम्हारे एक होने में कुछ रुकावटें हैं और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है वो सारी रुकावटें दूर कर देगा। इंशाल्लाह। ताबा मेरी बन जाओ, वादा करता हूँ तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दादू आ जाए, आगे निकल रहे हैं। चाय चाहिए? हाँ नहीं बेटा, मैं अभी पीती हूँ। ताबा, बेटा बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। उठो उठो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ पे बैठने की?
भाभी, ये नौकरानी नहीं है, ना पहले कभी थी। और जोहेर के मामले से कतई नजर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ताबा की इज्जत करें, क्योंकि ये मेरी मेहमान है। अच्छा, तो अब सब लोग इसके साथ हो गए तो ठीक है। अगर ये यहाँ से नहीं जाएगी तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। आप क्यों जाएंगी बाजी? ये आपका घर है। इस मेज से उठकर आप नहीं जाएंगी किसी की भी वजह से। जाना तो इस लड़की को पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने जोहेर से पहले ही कह दिया है कि अगर वो इस लड़की के साथ कोई रिश्ता रखना चाहता है तो इस घर से चला जाए। ये दोनों यहां से कहीं नहीं जाएंगे। ये उसके दादा का और उसके बाप का पुराना मकान है। तो आप ये कहना चाह रही हैं अम्मा कि हम लोगों का इस घर पे ना ही कोई हक है और ना ही हमारी यहाँ कोई हैसियत है ना? ये मैंने हरगिज नहीं कहा। घर का मतलब है कि मिलजुल कर रहना, मोहब्बत से रहना। अम्मा जान प्लीज, आप हमारे मामले में ना बोलें तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं? मैं इस घर की बड़ी हूं और अभी जिंदा हूं। अगर मैं तुम लोगों के मामलात में नहीं बोलती तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम लोगों से डरती हूं। मैं सिर्फ तुम लोगों की खानदानी सियासत से दूर रहना चाहती हूं। ताबा को मैं लेकर आया हूं इस घर में, और इस घर पर मेरा बराबर का हक है। ये मेरी मेहमान है, जब तक मैं चाहूंगा ये यहां रहेगी। ठीक है, ठीक है, रखिए इसे, रखिए इस लड़की को। लेकिन जोहेर के साथ मैं इसकी शादी हरगिज हरगिज नहीं होने दूंगी। ये जोहेर की मर्जी है। मैं बच्चों पर किसी किस्म का दबाव डालने का आदी नहीं हूं। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं शहरयार की अपनी बेटी से भी शादी नहीं कर सकती। दिमाग खराब है तुम्हारा नाइमा? जोहेर की शादी का इन दोनों की शादी से क्या ताल्लुक है? इसलिए अम्मा, क्योंकि मीना मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी का फैसला करने का मुझे पूरा हक है। और अब जब मैं ये फैसला कर ही चुकी हूँ कि शहरयार से मैं उसकी शादी नहीं करूंगी, तो मेरा ख्याल में आप में से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब ये इन्होंने नया शोषण छोड़ दिया। फिक्र न करें अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। आप नाश्ता करें। हेलो मीना, क्या हो गया है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बाबा कह चुके हैं हमारी शादी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शहरयार तो मेरी अम्मी को जानते नहीं हो। वो एक चीज करने का सोच लेना तो फिर अपनी मर्जी कर कर ही छोड़ती हैं। यानी तुम्हें हमारी जुदाई का ख्याल परेशान कर? तुम्हें हर बात में मजाक क्यों सूझता है? हाँ, मेरी जान पर बनी हुई है और तुम इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे तो बात ही करना फजूल है। अरे मीना, मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कभी खुशी नहीं होती? तुम्हारा होने वाला दूल्हा इतना जिंदा दिल है। दुल्हा? हाँ, क्यों नहीं हूं क्या? ये हुई ना बात। तुम्हारी टेंशन खत्म करने के लिए ऐसी फजूल बातें कर रहा था मैं। अच्छा खत्म करो ना यार। शहरयार, एक मिनट, तुम्हें खौफ किस बात का है? यही कि आंटी जिद पे अड़ जाएंगे और हमारी शादी नहीं होगी। क्या तुम मुझे बुज़दिल और कम हिम्मत समझती हो? क्या तुम मुझ में और ज़ुहैर में फर्क करती हो? देखो मेरी बात सुनो, अगर ज़ुहैर अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए सबसे टक्कर ले सकता है ना, तो मैं भी ले सकता हूं। मैं भी उसी का भाई हूं, इसी खानदान का खून है मुझ में। मैं सब घर वालों की तरह बहुत जिद्दी हूं। मैं अपनी मोहब्बत कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे ही प्यार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। अगर तुम्हारी अम्मी राजी नहीं है, मेरे बाबा तो राजी है ना। क्यों डरती हो तुम? हम साथ हैं। स्माइल। प्लीज अम्मी कुछ करें, वरना वो ज़ुहैर उस मनहूस से शादी कर लेगा और मुझ पर सोकन आ जाएगी। पागल हो गई हो तुम? ऐसे ही कर लेगा? इतना आसान नहीं होता। तुमने सुना नहीं बाजी ने क्या कहा है? वो हरगिज नहीं मानेगी। वो मान जाएंगी,
सुहेर उनका इकलौता बेटा है। उसकी जिद के आके आखिरकार वो झुक जाएंगी अम्मी। नताशा, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं बाजी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपनी बात के आगे कभी किसी की नहीं सुनती और ना ही कभी अपनी नाक नीचे होने देगी। तो जुहेर को इसकी कब परवाह है? वो ताबा से बाहर शादी कर लेगा। वैसे भी इतने सारे लोग जो उसकी सपोर्ट में हैं, दादो, खालिद अंकल, सबको उसने अपना हामी कर रखा है, यहाँ तक कि आपकी दूसरी बेटी को भी। उसे तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी। जितना हमदर्दियों का भूत सवार है ना उसके सर पे, वो मैं अच्छी तरह उतारना भी जानती हूँ। मैंने सोच लिया है, सुहेर उससे शादी करेगा, लेकिन मुझे तलाक देने के बाद। हरगिज नहीं। तुम कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ोगी। ताबा का भूत जिस तरह उसके सर पर सवार हुआ है वैसे ही उतरेगा भी, देख लेना तुम। लेकिन तुमने कभी भी तलाक का लफ्ज अपने मुंह पर नहीं लेकर आना। पहले उसकी शादी रोके, बाद में ठीक कीजिएगा उसे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो नताशा, मैं किसी को भी अपनी बेटी की खुशियां इस तरह छीनने नहीं दूंगी। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए और तुम्हें हर खुशी नसीब करे। प्यारी लग रही बहुत। देखा बेगम साहिबा, मैं आपसे कहती थी ना, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। अरे भाई, कौन सा अंदाजा सही हो गया तुम्हारा? मैं ताबा बीबी से कहती थी कि ये मुझे काम करती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किसी अच्छे घर की लगती है। भाई माशाल्लाह, तुम तो बड़ी ज़हीन हो और बहुत समझदार। अब जरा इसको भी समझाओ, इस तरह उदास रहने से कोई मसले हल नहीं होते। मैं उदास नहीं हूँ दादू। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे शादियाने बजने के बजाय ये 12 क्यों बज रहे? और नहीं तो क्या, और वैसे भी 12 बजने में अभी बहुत टाइम है। देखो जरा, अपने कमरे में हर वक्त बंद रहती है और सोचती रहती है। दादू, आपका कमरा ही इतना पुरसुकून है, ऊपर से आपका साथ, दिल ही नहीं करता यहाँ से जाने के लिए। जहाँ तक बात है सकीना की, तो सकीना को अब अकेले ही काम करना पड़ता है, मैं हेल्प नहीं करवा पाती। ओहो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे वैसे भी आप काम करती हुई अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा चलो, चाय पियो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। हाँ अनवर, कहाँ थे तुम? बड़ी देर से फोन उठाया। वो ईशा की नमाज अदा कर रहा था। ओह अच्छा, फिर तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेगम साहिबा, दो ही तो काम करता हूँ, एक अपने रब को खुश करने की कोशिश और दूसरा उसके बंदों को। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये तो बताओ कि कामयाबी हासिल हुई दोनों कामों में से किसी एक में? रब तो राजी ही राजी है, लेकिन उसके बंदे ही नहीं राजी होते। वैसे किसे राजी करना चाहते हो? अगर चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो ये बात। बस जी, है कोई? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्या शादी ब्याह का कोई मामला है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो मसला क्या है आखिर? क्या लड़की राजी नहीं हो रही या उसके माँ बाप नहीं मान रहे तुम्हारी शक्ल देखकर? माँ बाप तो है ही नहीं बेचारी के, अकेली है और वही नहीं मान रही। वैसे हैरत की बात है, तुम तो इतने काबिल, इतने समझदार हो, कम से कम उससे तुम्हें इनकार तो नहीं करना चाहिए। बस जी क्या करें, मैं तो अल्लाह से दुआ ही करता हूँ कि वो मान जाए। अच्छा, मेरे लायक अगर कोई काम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से सोच लो अनवर, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित हूँ। अच्छा, तुम सारी बातों को छोड़ो, एक काम करो, कल दोपहर को लंच के बाद मुझसे मिलने आ जाओ। बस आने से पहले फ़ोन ज़रूर कर लेना, इन केस मैं बिजी ना हूँ, ठीक है? जी बेगम साहिबा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए हर हद तक जा सकता हूँ ताबा। मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और सच्ची मोहब्बत दिल को पिघला देती है। तुम्हारा दिल भी पिघल जाएगा एक दिन। तुम नहीं जानती कि किसी को चाहना भी दुनिया का सबसे हसीन एहसास है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, फिर हम एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। मेरा इंतज़ार करना, सिर्फ तुम्हारा। अनवर? अच्छा तो ये ख़त मुझे अनवर लिख रहा था? उसकी इतनी जुर्रत कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेड तक आ गया। समझता क्या है खुद को? इतने अरसे में मुझे ये ख़त लिख लिख कर डिस्टर्ब करता रहा और मेरे कुछ ना कहने पर इसको हौसला मिल रहा था। अब मैं क्या करूं? कहीं ये खुशफहमी में आकर कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था इसलिए आ गया। अगर किसी ने देख लिया ना तो कोहराम मच जाएगा। कोई कोहराम नहीं मचेगा। तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? नहीं, तुम्हारे हौसले पर हैरान हो रही हूँ। अपनी हैरानगी अपने पास संभाल कर रखो। जब सबके सामने उनकी आंखों में आंखें डाल तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा ना, तब हैरान होना। जब हाथ पकड़ सको तब बात करना। अच्छा अभी जाओ, मैं आ रही हूँ, भी साथ खाना खाते हैं। चलो, as you wish. ना तू बढ़ा तश्नगी, ना तू बढ़ा तश्नगी। मेरा दिल चल रहा है खालामी। वो तीनों, ये किसकी बात कर रही हो? दादी, जुहेर और वो लड़की। तो क्या कर रहे हैं वो? लॉन में बैठे चाय पी रहे और हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये अम्मा जान भी ना, कोई इनको रोकने वाला नहीं, ये भी उनके साथ मिल जाती है। ये सब कुछ दादी की वजह से हो रहा है। दोनों को ले जाती थी वॉक पे, इसी बहाने से दोनों मिला करते थे और बाद में तीनों किचन में बैठ के चाय पिया करते थे। मैं कह रही हूँ खाला, अगर ये सिलसिला नहीं रुका ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ, बताइए क्या करूँ? वालेकुम अस्सलाम। चौकीदार से बोल दो और फिर चुपचाप कमरे में आ जाना। ध्यान रखना कि कोई देखे ना तुम्हें। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, गुड मॉर्निंग। ये क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ एहसास भी है? ये क्या खेल खेल रही हैं? खेल? कौन सा खेल?
आप क्या समझती हैं? आप इन दोनों का साथ देकर मुझे चुकाएंगी, मुझसे बदला लेंगी आप? बदला? किस बदले की बात कर रही हो तुम? मैं और नाइमा तो आपके काबू में आए नहीं, क्योंकि आपकी बिला वजह की चापलूसी और खुशामद नहीं की हमने। इसी बात का गुस्सा है ना आपको? रजिया, सास भी बिल्कुल माँ की तरह होती है। तुमने और नाइमा ने नहीं समझा तो वो अलग बात है, लेकिन वक्त तो गुजर गया। जुहैर के लिए जो इंतखाब तुमने किया उसका नतीजा तुम भुगत रही हो। अब जुहैर ने अपने लिए बेहतरीन इंतखाब किया है तो मैं उसके फैसले में खुश हूँ। बच्चों की खुशी में खुश रहना चाहिए। और वैसे भी रजिया, मैं बच्चों पे जबरदस्ती की कायल नहीं हूँ। बेहतरीन इंतखाब? पहले तो मुझे सिर्फ आपकी सोच पर अफसोस था, लेकिन आज तो यकीन भी हो गया। अम्मी आप इंसल्ट कर रही हैं दादू की। आप किस तरह के लफ्ज यूज कर रही हैं इनके लिए? तुम चुप करो। इन्हीं की शय पर इस लड़की की वजह से तुम मेरे मुंह को आए हो। अम्मी, दादू को मेरे और ताबा के ताल्लुक के बारे में कोई इल्म नहीं था। खूब जानती हूँ मैं इन्हें, तभी तो तुम दोनों को मिलने के मौके दे रही थी। ना अपनी उम्र देख रही है, ना रुतबा। मुझे यही डर था कि जमाना इल्जाम लगाएगा। दादू, हम? आप डरती हैं जमाने से? नहीं, मैं हक से बिल्कुल नहीं डरती। लड़की, अच्छी सी चाय बनाओ। तुम्हारी क्यों शक्ल बनी हुई? दादू, अगर वो वहां भी आ गई तो? मिलकर बैठकर चाय पीना कौन से कानून में जुर्म है? जुर्म तो सिर्फ मोहब्बत कर। बेटा, मेरी आदतें मत बिगाड़ो, मुझे नखरों की आदत हो जाएगी। इसमें नखरे वाली क्या बात? ये सब तो मैं आपकी मोहब्बत पे करती हूँ। जानती हूँ। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, कि तुम जुहैर को मुझसे छीन लोगी? ये क्या बदतमीजी है नताशा? ये किस तरह बात कर रही हो तुम? आप तो मुझसे बात ही मत करें दादू। यही खिदमतें तो चाहिए थी आपको, इसलिए अपनी पोती के मुकाबले पर इस आवारा का साथ दे रही हैं। पता नहीं कहां से उठकर आ गई है हमारे घर में। ये क्या बदतहजीबी है नताशा? मैं तुमको इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी। जुहैर पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। ये बात आप दोनों अपने दिमाग में बिठा लो। नताशा, तुम इस बात को क्यों नहीं समझती कि जुहैर सिर्फ ताबा से मोहब्बत करता है? वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता। ये लड़की मेरे मुकाबले पर आ रही है, मगर मैं इस 2 टके की लड़की को जीतने नहीं दूंगी। शादी कोई मुकाबला नहीं है, उम्र भर का साथ होती है, और अगर इसमें दिल की खुशी शामिल हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुहैर मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। मेरे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा। गलत फहमी है आप दोनों की। मैं उसका दिल अपनी तरफ मोड़ लूंगी। अगर मेरे नसीब में जुहैर का साथ है तो तुम उसे रोक नहीं सकती नताशा। तुम्हें तो मैं इस घर से धक्के देकर निकलवाऊंगी, याद रखना। तहजीब और तमीज तो इस लड़की को छू कर नहीं गुजरी। जुहैर जैसा मुहज्जब लड़का शादी करके इसके साथ कभी खुश नहीं रह सकता, सब दिखावा करता है। छोड़े ना, बैठो। लो, शैतान का नाम लिया और उसका फोन आ गया। हेलो अम्मी, आप कुछ कर क्यों नहीं रही? अभी भी दादी उसे कहीं लेकर गई। मेरे तो दिल में हौल उठ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ लेकर गई वो उसे? पता नहीं। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अनवर से बात करती हूँ सारे मामले पर। उससे क्या बात करेंगे? ये जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस मैंने खुद सोचा और शायद मैं इस सारे मामले में उससे मदद ली। कैसी मदद? मैंने कहा ना, ये जानना तुम्हारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। और वो कब आएगा? 2 से 3 दिन तो लगेंगे। 2-3 दिन? अम्मी, यहाँ एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हुआ है और आप कह रही हैं 2-3 दिन और? नताशा, बाजी ने उसे किसी ज़रूरी काम से कराची भेजा है। जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेता इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता।
और अगर मैंने किसी भी किस्म की जबरदस्ती की तो बाजी मुझसे पूछेंगी नहीं कि क्यों बुला रही, फिर क्या वजह बताऊंगी उन्हें। तो आप उन्हें बता दीजिएगा। उन्होंने मुझे पागल समझ रखा है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपने सारे प्लान्स बाजी को बताती फिरूं। मेरी एक बात याद रखना नताशा, बाजी भले तुमसे कितनी भी मोहब्बत करती हो, लेकिन है वो ज़ुहैर की मां। घुटना ना हमेशा पेट को ही आकर लगता है। बेटे की मोहब्बत कभी भी जोश मार सकती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे मामले में हम कोई भी ऐसा कदम उठाएं जिससे हम लोग मुसीबत में फंसे। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी। वो जैसे ही वापस आएगा मैं उससे बात करूंगी। वैसे ज़रूरी नहीं है कि मैं उससे मदद लूँ, क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बाजी हैं बहुत ज़िद्दी। वो अपनी ज़िद के आगे किसी की नहीं चलने देती। नताशा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं कभी भी ज़ुहैर की ताबा से शादी नहीं होने दूंगी। अम्मी, आपको पूरा यकीन है ना? 101%। बस तुम परेशान मत हो। आ जाओ। ये तुमने क्या नया शोशा छोड़ दिया? कौन सा शोशा? निकाह का। मतलब? निकाह के धमाके का भाई। सारे घर पे कयामत सी हो गई है। और अगर मैंने निकाह नहीं किया ना तो मेरी जिंदगी में कयामत आ जाएगी। मेरे भाई, इस तरह निकाह करना धमाका ही होता है। यार, अम्मी को रोकने का और कोई तरीका है नहीं। तुम्हें क्या लगता है ताई अम्मी इस तरह रुक जाएंगी? डेफिनेटली। मेरा नहीं ख्याल। इस गुनाह पर तुम्हें आग भी कर सकती हैं। तुम मेरे निकाह को गुनाह क्यों कह रहे हो? वैसे एक बात बताऊं तुझे, तेरी लव स्टोरी में ट्विस्ट बहुत है। फिक्र मत करो, तेरी लव स्टोरी में भी बहुत जल्दी ट्विस्ट आने वाला है। अल्लाह ना करे भाई, तू मेरा दोस्त है और मुझे ही बदवा दे रहा है। बददुआ नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी सास धमकी दे चुकी है। ओए, अभी वो मुझे जानती नहीं है। भगाकर ले जाऊंगा उनकी बेटी को अगर मेरे साथ पंगा किया तो। बड़े अच्छे इरादे। मैं तुम्हारी तरह दोस्त इतना खामोश आशिक नहीं हूँ। बे यार, अब कहाँ खामोश हूँ, सारी दुनिया से तो लड़ रहा हूँ, और क्या करूँ? वैसे ज़ुहैर यार, हम दोनों कितने बेचारे हैं ना, कसम से। क्या हुआ बेटा? नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं, आप सो जाए, मैं बस सोने वाली हूँ। सो जा। अंदर आ जाओ। मना करूंगी तो नहीं आओगी क्या? जी नहीं, मैं फिर भी आऊंगी। तुम्हें जो भी काम है जल्दी करो और जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? और जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो? क्या किया मैंने दाशा? ना, मेरा दिमाग खराब मत कर। चली जाओ यहाँ से। आशा, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, कहा ना। देखो नताशा, तुम गलत समझ रही हो मुझे। क्योंकि तुम गलत हो। तुम्हारी बहन हूँ।
मगर हमदर्दियाँ तो मैं उसके साथ हूँ ना। मैं हमदर्दी करती हूँ उसकी, मगर प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। सुहेल भाई तुम्हारी कितनी इंसल्ट करते हैं, तुम्हें कितना इग्नोर करते हैं, तुम्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती नताशा। मीन मोहब्बत भी नहीं, फिर किसी शख्स के दिल में हमारे लिए मोहब्बत है ही नहीं, वो शख्स बेकार है ना हमारे लिए। तो वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो वो तुम्हारी इज्जत करना भी छोड़ देंगे। और सोचो, अगर कोई शख्स तुम्हारी इज्जत ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? खास तौर पर वो शख्स जिससे तुम्हें बेतहाशा मोहब्बत हो। उन्हें तुमसे मोहब्बत होनी होती तो अब तक हो चुकी होती, अगर अब किसी सूरत नहीं होगी। कि मोहब्बत उनके पास है नताशा, उनके इख्तियार में है। उसके होते हुए वो तुम्हें कैसे चाह सकती? और मैं उनकी हमदर्दी इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ, बल्कि मैं उनकी हमदर्दी इसलिए करती हूँ ताकि तुम्हें गिरने से बचा सकूं, उनकी खुशी में राजी हो जाए। हो सकता है इस तरह वो तुम्हें भी कबूल कर ले। चाहती हुई लाइट बंद कर जाए। हेलो। जी जी बेगम साहिबा, आपको आज क्या काम आन पड़ा मुझ नाचीज से? तुम अब उस प्लान पर अमल कर लो जो मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि अब वक्त आ गया है। बेफिक्र रहिए। देखो अनवर, मुझे मायूस मत करना। अरे बिल्कुल नहीं करूँगा। बहुत एहतियात की जरूरत है तुम्हें। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर से वार्न कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हें कोई मजबूर करे या ये बात कभी खुल भी जाए तब भी। अरे आपका नाम सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई। ट्रस्ट मी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुबह की ताज़ा हवा का भी किसी चीज़ से मुकाबला नहीं है। ये तो है दादू। पता नहीं सब क्यों महरूम रहते हैं इस हवा से, बिस्तरों में पड़े रहते हैं और ज़ाया कर देते हैं इस नेमत को। ये जुहेर अब तक सो के नहीं उठा। आजकल तो बड़ी पाबंदी, सुबह की वॉक हो रही थी। चाय बनाई है तुमने? जी। लोग ये तो हमसे भी ज्यादा तेज निकले। सुना था इश्क इंसान को निकम्मा कर देता है, लेकिन यहाँ तो उलट ही है। आप दोनों लेट हैं। साहबजादे आप कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं। फास्ट होना पड़ता है दादू, अगर मैं सोता रहता तो ट्रेन निकल जाती। फिक्र ना करो, मैं जंजीर खींच के ट्रेन रोक लूंगी। दादू यू आर ग्रेट। आप क्यों इतनी सीरियस हैं? नहीं तो दादू ऐसा करते हैं, चल के ढाबे पे हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। अब इस उम्र में तुम मुझे ये नाश्ता करवाओगे? मरवाओगे क्या? दादू प्लीज खुद को बूढ़ा मत कहा करें, आप 100 जवानों से ज्यादा जवान हैं। चलो फिर चलते हैं। चलो। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? ये बहुत बड़ा कदम है जो भाभी की मर्जी के खिलाफ उठा रहे हो। चाचू सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। जुहेर का फैसला बहुत मुनासिब है, और खालिद तुम भी परेशान नहीं हो। मुझे पूरा यकीन है कि जुहेर इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभाएगा। अच्छा होता अगर भाभी की रजामंदी भी ले लेते। अगर अम्मी मान ही जाती तो आधा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता, मेरी खुशी भी डबल हो जाती। इन छोड़े,
चलो ये बताओ क्या इंतजाम करना? अरे इंतजाम क्या करना है, जोहेर के दोस्त के घर जाएंगे और सादगी से निकाह कर लेंगे। और बाद में अगर अम्मी ने कोई कदम उठाने की कोशिश की तो मैं अपना निकाह का कह के उन्हें चुप करवा दूंगा। हाँ, बाद में तो वो मान ही जाएंगी, पहले मजबूरन, बाद में ताबा की खिदमत उनका दिल जीत लेगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। आज शाम को जोहेर और ताबा का निकाह है। जी दादू। हमें जोहेर के दोस्त के घर जाना होगा। निकाह तो सादगी से होगा, लेकिन बहरहाल निकाह तो है, हल्का फुल्का तैयार कर देना उसको। लेकिन अगर घर वालों को पता चल गया तो? नहीं, तुम दोपहर को इसको लेके निकल जाना, उस वक्त तो सब आराम करते हैं। जी ठीक है। इसने तो वैसे भी खुद को कमरे में बंद कर लिया है, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम ऐसा करो, जो इसके बहुत सारे सूट लेकर आई थी ना, उसमें से कोई अच्छा सा सूट लेके उसको पहना दो। मैं तो किसी जोड़े का इंतजाम नहीं कर सकी। जी ठीक है दादू। रुको मीना, उसकी जरूरत नहीं है। पहन लो बेटा, लड़की की जिंदगी में ये मौका बार बार नहीं आता। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार पहले भी आ चुका है। बेटा उस बात को भूल जाओ, उसमें तुम्हारा दिल तो रजामंद नहीं था। लेकिन निकाह तो था ना। दादू बिल्कुल ठीक कह रही हैं ताबा। पुरानी बातों को भूलकर खुशी खुशी नई जिंदगी की इब्तिदा करो। खुशी खुशी? किसी की खुशी छीनकर हम कैसे खुश रह सकते हैं? ताशा की खुशी के बारे में मत सोचो। अगर उसे जुहेर भाई मिल भी गए तो वो कैसे खुश रह पाएगी, क्योंकि जुहेर भाई की खुशी तुम में है। वो तो सारी जिंदगी रोती रहेगी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही। अम्मी और वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मैं अपनी बहन की भलाई ही चाहती हूँ। अगर बाद में वो रोएगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं मीना, मैं जुहेर की अम्मी की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे इस बात का क्या जिक्र? जिक्र है, वो दिल से राजी नहीं है और मैं उनकी खुशी नहीं छीन सकती। पता नहीं उन्होंने जुहेर के लिए क्या क्या ख्वाब देखे होंगे। एक ही तो बेटा है उनका, कितनी चाह से वो अपनी बहू को ब्याह कर लाई थी। ऐसे में उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुम क्या कह रही हो बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जुहेर को मना कर दें। जब उनकी अम्मी राजी होंगी तभी मैं राजी होंगी। बेवकूफी की बातें नहीं करो ताबा, जोहेर सारे इंतजामात कर चुका है। तो आप मना कर दें। ना तू बढ़ा तश्नगी,